ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। So just wanted to take a little update. यूएस में कोविड की स्थिति कैसी है सोनल माता जी, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? आई हर्ड इट इज बिकमिंग डेडली देयर, सो मेनी केसेस आर कमिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली यहाँ पे एवरी अदर डे न्यूयॉर्क में 60,000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, बट इट्स लाइक अराउंड 10 लाख केसेस एवरी डे इन यूएस। तो केसेस तो यहाँ राइज हो रहे हैं, बट द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ, बफेलो, वहाँ पे इतने केसेस नहीं हैं एंड हम लोग भी थोड़ा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया में भी बिकॉज मेरा इंडिया का प्लान कैंसिल हुआ, तो दिल्ली में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। दे आर टेस्टिंग कोविड, उसके बगैर वो एयरपोर्ट लीव नहीं करने दे रहे हैं, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी नहीं लेने दे रहे हैं। सो इंडिया में भी काफ़ी अभी बड़े हैं, बीच में एकदम से स्प्रेड हुआ है। नाइस, ओके, आई होप यू आर सेफ। या हरी कृपा से। Yeah. Okay, thank you so much. So we have been discussing, हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं काफी समय से। आज चौथा सेशन है। पहले सेशन में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, भागवतम का परिचय और भागवतम का महत्व। दूसरे और तृतीय सेशन में, सत्र में, आपने श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से श्रवण किया, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भागवतम के प्रथम और द्वितीय अध्याय के बारे में आपको बताया होगा। और आज हम तृतीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। हम भागवतम के पहले स्कंद पर हैं, पहले स्कंद के तृतीय अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। पहला स्कंद जो भागवतम भगवान के चरण कमल माना जाता है, उसमें से आज तृतीय अध्याय से हम लोग पाठ करेंगे। पहले दो अध्यायों में आपने देखा होगा, विशेषकर पहले अध्याय में नैमिषारण्य के साधु शौनक ऋषि से 6 प्रश्न पूछते हैं, या फिर शौनक ऋषि नैमिषारण्य के साधुओं को रिप्रेजेंट करते हुए सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं। उन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं, जो पहले और दूसरे अध्याय में ही पूरे हो चुके हैं। और प्रश्न नंबर 4, 5 और 6, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आज के अध्याय में मिलेंगे। तो कौन से हैं वो प्रश्न 4, 5 और 6? मैं रिपीट करता हूँ। चौथा प्रश्न है जिसमें वो पूछते हैं कि भगवान के विभिन्न अवतार, विशेषकर पुरुषावतार का वर्णन कीजिए।
ये चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में पुरुषावतार का वर्णन होगा चौथे प्रश्न के उत्तर में। और पांचवा जो प्रश्न है उसमें है कि भगवान की विभिन्न लीलाएं जो उन्होंने अलग अलग अवतारों में करी, वो प्रश्न पूछते हैं। तो ये है लीलावतार। और छठा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद धर्म ने कहां पर शरण ग्रहण करी। इसका उत्तर आप सबको पता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो वो जो श्लोक मैंने कोट किया था वो इस अध्याय में आता है। इस अध्याय का ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक है वैसे भी। तो भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के बाद धर्म ने कहां शरण ग्रहण करी। वैसे जिसको उत्तर पता है वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो ये 3 प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको आज मिलने वाले हैं, जिसमें से एक उत्तर आपको मिल गया है। तो ऐसे भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं जिनका वर्णन आज के अध्याय में है। किसी के पास अगर श्रीमद् भागवतम है तो उसको पढ़कर अगर आप सुनेंगे या फिर उसको सामने रखकर आप सुनेंगे, साथ में पढ़ते जाएंगे और बाद में अध्ययन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जिसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है वो उसे खरीद लें। जो खरीदना चाहता है वो हमसे संपर्क कर लें, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके आसपास कोई भक्त लोग हैं तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनके पास भी भागवतम मिल सकती है। नहीं तो कथा श्रवण करने का तो अपना महत्व है ही, उसमें तो कोई मनाही नहीं है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। यस, आई कैन सी हार्दिक प्लॉट है भागवतम। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जिसमें से हैं लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार। ये 6 कैटेगरियां बताते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें मुख्यतया पुरुषावतार, लीलावतार और शक्त्यावेश अवतार का समावेश है, जिसे मेनली क्लासिफाई किया गया है पुरुषावतार और लीलावतार में। तो तृतीय स्कंद चालू होता है। तृतीय स्कंद का सबसे पहला जो श्लोक है वो वर्णन करता है चौथे प्रश्न का, जो शौनक ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी से भगवान के पुरुषावतार के बारे में। तो पुरुष, विशेषकर पुरुष मतलब अहम बीज प्रद पिता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला परम पिता हूं। तो पुरुषावतार वो हैं जो विशेषकर सृष्टि लीला से संपर्क रखते हैं। इसलिए भगवान के जो 3 विष्णु रूप बताए जाते हैं, जो हमने पहले भी चर्चा किए थे, जो सात्वत तंत्र में ये ग्रंथ है जिसका नाम है सात्वत तंत्र में, इसमें बहुत अच्छा विश्लेषण आता है। विष्णु त्रीणि रूपाणि, I'll show it before your screen. ये सात्वत तंत्र नाम का एक ग्रंथ है जिसमें वर्णन आता है विष्णु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदो एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो ये 3 विष्णुओं का वर्णन सात्वत तंत्र में आता है, जिसमें कहते हैं कि विष्णु के 3 रूप हैं। पहला जो रूप है वो है महतः सृष्ट, जिसे महाविष्णु कहा जाता है, जो सृष्टि, जिनके रोम छिद्र से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। द्वितीयम तो अंड संस्थितम, उस ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले द्वितीय विष्णु है, जिसे गर्भोदक्षय विष्णु कहा जाता है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और तृतीयम सर्वभूतस्थम, और वो गर्भोदक्षय विष्णु तीसरा रूप लेकर के सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं। तो वो परमात्मा रूप है, वो है क्षीरोदक्षय विष्णु, वो है तीसरे विष्णु। तो ये सात्वत तंत्र में आता है, ये रेफरेंस नोट कर सकते हैं। तो इन्हीं रूपों का वर्णन यहाँ पर सुत गोस्वामी कर रहे हैं पहले दूसरे श्लोक में, जिसमें पहले श्लोक में कारणोदक्षय विष्णु या फिर महाविष्णु का वर्णन वो कर रहे हैं कि यह पहले पुरुष हैं जो सृष्टि को उत्पादन करते हैं, महत तत्व तथा सृष्टि के विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति करते हैं।
अभी सब्जेक्ट थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं इसको सिनॉप्सिस में बता रहा हूँ। हमारा एरिया ऑफ फोकस कुछ अलग रहेगा, पर फिर भी किसी के कुछ प्रश्न हैं, सो वी कैन टेक, नो प्रॉब्लम। तो पहले प्रश्न में सुत गोस्वामी महाविष्णु का वर्णन करते हैं पुरुषावतार के रूप में, और यही महाविष्णु अवतार लेकर के गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं, जो सभी ब्रह्मांडों में जितने असंख्य ब्रह्मांड हैं, महाविष्णु अपने शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। वही महाविष्णु इन अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा निकलते हैं। तो श्लोक संख्या 2, 3, 4, 5 इनमें गर्भोदक्षय विष्णु का वर्णन आता है। वो गर्भोदक्षय विष्णु जो महाविष्णु के अंश हैं, जो उस समुद्र में रह करके अपने अपने शरीर से जल प्रकट करते हैं और अपने आप को वहां विराजित करते हैं, और जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा वहां पर प्रकटित होते हैं। ऐसा करके बहुत सुंदर वर्णन वहां पर दिया जाता है। और इसी गर्भोदक्षय विष्णु के एक रूप है क्षीरोदक्षय विष्णु, जो सभी जीवों के हृदय में है, जिनके माध्यम से वो क्षीरोदक्षय विष्णु बेसिकली एक ब्रह्मांड के, या फिर एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं। उन क्षीरोदक्षय विष्णु के माध्यम से सभी अवतार आते हैं। इसलिए कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर यह है कि क्षीरोदक्षय विष्णु, विशेषकर 5 नंबर श्लोक में मैं आपको दिखाता हूँ। 5 नंबर जो श्लोक है इस अध्याय का, इसमें बता रहे हैं कि एतम नानावताराणाम निधानाम बीजम अव्ययम यस्याम साम सेन सृज्यन्ते देवतिर्यन नरादयः। इसका मतलब है कि दिस फॉर्म, द सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुषा, इज द सोर्स एंड इंडिस्ट्रक्टिबल सीड ऑफ मल्टीपेरियस इनकार्नेशंस विद इन द यूनिवर्स। तो एक ब्रह्मांड में जितने अवतार होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो इन विष्णु से आते हैं। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, आर यू एबल टू सी? सॉरी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करना भूल गया। ये 5वां श्लोक है जिसमें बता रहे हैं एतन नानावताराणाम विधानाम बीजम अव्ययम यस्याम साम सेन सृज्यन्ते देवतिर्यन नरादयः। इसमें बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने अवतार आते हैं वो इन विष्णु के द्वारा आते हैं, इनसे उद्भूत होकर आते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों को ये लगता है कि भगवान विष्णु से सारे अवतार आते हैं, भगवान विष्णु सभी अवतारों के स्रोत हैं, या फिर विष्णु सर्वोपरि। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है, बट दिस इज पार्शियल, क्योंकि अल्टीमेटली ये विष्णु भी भगवान कृष्ण के अंश 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 है। जैसे यहाँ पर लिखा है यस्य अंशा अंशेन, जिसके अंश के अंश सृज्यन्ते देवर्तिर्यन नरादयः। सो अंश के भी अंश, लाइक दैट, ऐसा वर्णन यहाँ पर आता है। अब क्योंकि उन्होंने सोर्स बताया है कि इन विष्णु से सारे अवतार आएंगे, या फिर इन विष्णु के माध्यम से सारे अवतार आएंगे, इसको समझने का सिंपल सा तरीका ये है। मान लीजिए अगर हम आपके घर में आना चाहते हैं, है ना, तो आपकी परमिशन के बिना हम नहीं आ सकते, isn't it? पर जरूर नहीं कि वो घर आपका है, हो सकता है आप किराए के मकान में रह रहे हैं, इसका ओनर कोई और है। भले ही आप किराए के मकान में रह रहे हैं, फिर भी अगर हम आपके घर में आना चाहते हैं तो आपकी अनुमति जरूरी है। उसी प्रकार से मकान मालिक भी अगर आपके घर में आना चाहेगा तब भी आपकी अनुमति जरूरी। बिना आपकी अनुमति के मकान मालिक भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, भले आप उसी के मकान में किराए पे रह रहे हैं। इन द सेम वे, भले ही भगवान कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य स्वयं अयम भगवान, लेकिन फिर भी क्योंकि इस भौतिक जगत के अधिपति भगवान विष्णु हैं, तो इसलिए जितने अवतार आते हैं वो सभी इन विष्णु की परमिशन से आते हैं। इसलिए कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ, जबकि ऐसा नहीं है। ये विष्णु भी भगवान कृष्ण के अंश के भी अंश हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो अब क्योंकि अवतारों की बात आ रही है, तो उन अवतारों का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, जिसमें 22 अवतारों का यहाँ पर वर्णन आता है। किसी ने हमसे लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था 24 अवतार, तो 24 अवतार कैसे होते हैं? आई थिंक वाज इट तेजस्विनी, डिड यू आस्क 24 इनकार्नेशंस? नो, समबडी एल्स, इतिशा, ओके। सो 24 अवतार कैसे? 22 लीला अवतार प्लस 2 पुरुषावतार का जो वर्णन हुआ है, कारणोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु, तो सब मिलाकर के 24 अवतार। सो ऐसे उनका वर्णन आता है। अभी 22 लीला अवतार कौन से हैं? ये लीला अवतारों का वर्णन बहुत सुंदर यहाँ पर भागवतम में आता है, जो श्लोक संख्या 6 से लेके 25 तक चलता है। तो ये हमारा आज का रीडिंग रहेगा। या ये 22 अवतार हैं
जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। तो पहले श्लोक में या फिर 6 नंबर के श्लोक में जब बता रहे हैं पहले इनकारनेशन कौन है, यह है 4 कुमार। स्वयं भुवनारद शंभु कुमार कपिलो मनु। तो ये जो कुमार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार, ये भगवान के शक्त्या वेश अवतार है। Being situated in a vow of celibacy, they underwent severe austerities for realization of the absolute truth. तो ये 4 कुमारों का वर्णन आता है, इन्होंने घोर तपस्या करी थी और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये भगवान की डायरेक्ट इनकारनेशन नहीं है, ये जीवात्मा है जिनमें भगवान ने अपनी शक्ति को आवेशित किया है, जिसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है बट एक्चुअली ये शक्त्यावेश अवतार है। इसके बाद वर्णन आता है भगवान के वराह रूप का 7वें नंबर श्लोक में। वो वराह रूप जो आते हैं जब हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को इसके ऑर्बिट से नीचे गिरा देते हैं, समुद्र में डुबा देते हैं, तो इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान एक शूकर का रूप लेकर आते हैं, वराह का रूप लेकर आते हैं और इसका उद्धार करते हैं। तो वो वराह रूप का वर्णन या फिर उनके बारे में जानकारी 7वें श्लोक में है। इसके बाद नारद मुनि भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, जो भगवान की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए विशेषकर सभी वेदों में से भक्ति के महत्व को उजागर करने के लिए आते हैं। तो नारद मुनि का वर्णन 8वें श्लोक में आता है। फिर 9वें श्लोक में आता है नर नारायण ऋषि। हम जानते हैं नर नारायण, नारायण तो स्वयं भगवान है और नर अर्जुन का रूप है, तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म को नर नारायण कहा जाता है। तो इन नर नारायण रूप का वर्णन आता है 9वें श्लोक में। और 10वें श्लोक में आता है भगवान कपिल का वर्णन। कपिल जो अपनी माता को उन्होंने ज्ञान दिया था, जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है सांख्य योग, संख्या के माध्यम से कैसे इस भौतिक जगत तथा इस भौतिक जगत में उपस्थित आध्यात्मिक तत्वों की गणना करके आध्यात्मिकता का ज्ञान हम ले सकते हैं। तो जो 26 क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, 10 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 10 इनके विषय वस्तु, 20 इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार 23, इसके अलावा महत्त्व या फिर प्रधान 24 और जीव 25। महत्त्व प्रधान 24, जीव 25 और 26 परमात्मा स्वयं। तो इन 26 तत्वों में ये सृष्टि के अंदर सारी चीजें इन 26 तत्वों में आती है। इन 26 तत्वों के बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसा वर्णन यहाँ पर कपिल भगवान करते हैं, जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी दिया। और फिर आते हैं दत्तात्रेय जो अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उनका वर्णन आता है 11वें श्लोक में। फिर आते हैं भगवान यज्ञ जो प्रजापति रुचि तथा आकुति के पुत्र के रूप में आए थे। जो स्वयंभू मनु के पीरियड जब चेंज होता है, तो उस चेंजिंग पीरियड में जो अधिकृत देवता रहते हैं वो यज्ञ रहते हैं। फिर ऋषभ देव का वर्णन आता है। ऋषभ देव हम सभी जानते हैं जो नाभि और मेरु देवी के पुत्र हैं। जितने अवतार हैं इन सब की विस्तृत लीलाएं आगे आएंगी, भागवतों में अंदर आएंगी। यहाँ पर सिर्फ नाम दिए गए हैं, कौन से श्लोक में कौन से अवतार की बातें हैं उसके लिस्ट आउट किया गया है। तो ऋषभ देव का वर्णन आता है। ये ऋषभ देव वही हैं जिनसे ये भगवान के इनकारनेशन है, जो अवधूत के रूप में आए थे, जिनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज हुए थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा था। वो भरत महाराज जिनकी कहानी रहुगण के साथ फेमस है, और उन भरत महाराज ने राज्य करके वो पूरा राज्य छोड़ करके वन में तपस्या करने चले गए थे, लेकिन बाद में एक हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए थे। तो उन भरत महाराज के जो पुत्र हैं ऋषभ देव, उनका वर्णन आता है। और जैन लोग जो है वो अपने आप को ऋषभ देव के फॉलोअर्स बताते हैं, ऋषभ देव को एक तीर्थंकर मानते हैं। तो ऋषभ देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं। इसके बाद पृथु महाराज का वर्णन आता है। पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। पृथु महाराज जो एक श्रेष्ठ या फिर सबसे उत्तम राजा के रूप में उन्होंने अपने कार्य किए, और वो फेमस भी थे, जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां अश्वमेध वो यज्ञ करना चाह रहे थे, प्रयास भी किया, लेकिन इंद्र बार बार आकर के उनका घोड़ा चुरा रहे थे। वो लीला भी हम पढ़ेंगे। फिर मत्स्य रूप का वर्णन आता है। मत्स्य अवतार में चाक्षुष मनु के रूप में कैसे भगवान वैवस्वत मनु की
सुरक्षा करते हैं और मत्स्य रूप में, एक मछली के रूप में आकर के सभी वेदों को तथा वैवस्वत मनु को सुरक्षित पानी से बचा करके दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। वो मत्स्य रूप का वर्णन आता है। फिर कुर्मा अवतार का वर्णन आता है। कुर्मा अवतार मतलब कछुआ, कुर्म मतलब कछुआ। तो मंदार पर्वत जो हिल डुल रहा था, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान कुर्मा अवतार के रूप में नीचे जाते हैं और मंदार पर्वत उनकी पीठ पर रखा जाता है। जब मंदार पर्वत को हिलाया जा रहा था तो भगवान को थोड़ा सा खुजली हो रही थी, तो ही वॉज एंजॉइंग दैट टिचिंग। से वो कुर्मा अवतार का वर्णन वहां पर आता है। उसके बाद धन्वंतरी अवतार, उसी समुद्र मंथन में जो अमृत का घड़ा लेकर निकले थे धन्वंतरी अवतार, जिनसे आरोग्य या फिर हमारा वैदिक मेडिकल साइंस जिसे कहा जाता है, वो धन्वंतरी से आता है। उसके बाद मोहिनी मूर्ति, अगेन समुद्र मंथन की लीला में मोहिनी मूर्ति का वर्णन आता है। भगवान का स्त्री रूप जो अत्यधिक सुंदर है, उनका वर्णन आता है। फिर नृसिंह अवतार, नृसिंह देव हम सब जानते हैं, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नृसिंह देव आए थे। तो वो हिरण्यकशिपु जो अपनी बाहें अगर ऊपर करता था तो उस बाहों को देखकर ही देवता लोग डर जाते थे, इतना प्रकोप था उसका। नरसिम्हदेव ने उसे बहुत आसानी से अपने नाखों से फाड़ दिया, जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी छोटे से कीड़े को मार देता है। फिर वामन देव का वर्णन आता है, जिन्होंने 3 पग भूमि में, 2 पग भूमि में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरे पग भूमि के लिए बलि महाराज ने स्वयं अपना सर भगवान देव को निवेदित किया। वो वामन देव का वर्णन आता है। फिर परशुराम का वर्णन आता है, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को खत्म किया। वो क्षत्रिय जो बहुत ही उद्दंडी हो गए थे, अधार्मिक हो गए थे, क्षत्रिय होने के नाम पर लोगों की सुरक्षा करने की बजाय उनको मार रहे थे। तो ऐसा अधार्मिक क्षत्रियों को का विनाश करने के लिए परशुराम जो एक जीवात्मा, एक जीव थे, उनको भगवान ने शक्ति प्रदान की। तो ये परशुराम भी वास्तव में शक्त्यावेश अवतार है। बाद में हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे इनसे शक्ति वापस भी ले ली थी। फिर व्यासदेव का वर्णन आता है। व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं, ये भी शक्त्यावेश अवतार हैं, जिन्हें ग्रंथ लिखने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। और भगवान राम का वर्णन आता है, कैसे भगवान राम भगवान के अवतार हैं। फिर बलराम जी का वर्णन आता है। फिर कृष्ण स्वयं, इनका भी वर्णन आता है। फिर भगवान बुद्ध का वर्णन आता है, वो बुद्ध जिन्होंने वेदों को अस्वीकृत किया, वेदों का तिरस्कार कर दिया, तो ये भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और फाइनली कल्कि अवतार है, जो हुआ नहीं है, जो कलियुग के अंत में आएगा। जब कलियुग खत्म होने वाला होगा, उस समय भगवान कल्कि के रूप में आएंगे और जितने अधार्मिक लोग हैं सबका विनाश करेंगे, और उनके प्रभाव से धार्मिक लोग जो बचे हुए होंगे वो सब मिलकर के सतयुग दोबारा चालू करेंगे। तो ऐसे 22 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर हो रहा है। और इन 22 अवतारों का वर्णन जब करते हैं तो उसके बाद एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर कहा जाता है। मैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने खोलता हूँ। कोई प्रश्न पूछता है कि क्या सिर्फ ये 22 अवतार ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 22 अवतार नहीं है, अवतार बहुत ज्यादा हैं। और इन्हीं 22 अवतारों में से विशेषकर 10 अवतार को लेकर जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्रम की रचना की है। मैं देखता हूँ अगर मेरी स्क्रीन पर मिल सके। दशावतार स्तोत्रम काफी फेमस है। बहुत सुंदर प्रार्थना है कि कैसे भगवान अलग अलग रूपों में आकर अपनी लीलाएं करते हैं। यश, तो ये गीत गोविंद नाम के ग्रंथ में आता है, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। कितना सुंदर फोटो है। तो ये जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, आई होप इट इज विजिबल। प्रलय प्रयोब्धि जले धृतिबन असिवेदम विहित वहित्र चरितम अखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं एक एक अवतार के बारे में, उनके अवतार लेने के कार्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, और कैसे भगवान केशव या फिर कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं। उस अवतार का वर्णन। केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता कुर्म शरीरा,
केशवधृता शुकर रूपा, केशवधृता नरहरि रूपा, ऐसे करके भगवान के 10 प्रोमिनेंट अवतारों का वर्णन आता है जो इन्हीं 22 अवतारों में से एक है। तो किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, प्रभु जी भगवान के 10 अवतार हैं कि 22 अवतार हैं कि 24 अवतार हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोमिनेंट अवतार कितने भी हो सकते हैं। भगवान के अवतार का वर्णन अगर सुनना है तो इस 25वें श्लोक में जिसमें कल्कि अवतार का वर्णन आता है, उसके बाद यह श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अवतारा असंख्येया हरिर्सत्त्वनिधे द्विजाः यथा विदासिना कुल्याः सरसः सहस्रशः। इसका मतलब है the incarnations of the Lord are innumerable like rivulets flowing from inexhaustible sources of water. अवतार ही असंख्येया, भगवान के जितने अवतार हैं वो असंख्य हैं, उनकी गणना हम नहीं कर सकते। हरिर सत्व निधिर द्विजाः यथा विदासिना कुल्या, जैसे एक समुद्र में से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं या फिर एक समुद्र में जितनी लहरें आती हैं, ये भी वर्णन आता है कि आचार्य ये वर्णन करते हैं। तो समुद्र में जितनी लहरें आती हैं या फिर समुद्र में से जितनी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, तो ऐसी कितनी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, ऐसी असंख्य नदियां निकलती हैं। तो भगवान के कितने अवतार हैं? असंख्य अवतार हैं। सहस्र शिव सहस्र सहा, सहस्र मतलब थाउजेंड्स, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड, हजारों हजारों ऐसे भगवान के अवतार हैं जिनकी गणना हम नहीं कर सकते। इनके अलावा भी आपको बहुत सारे अवतार हो सकता है सामने मिल जाएंगे जो इस लिस्ट में नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन में बताइएगा प्रभु जी वो अवतार है कि नहीं है। सभी अवतार हैं, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट अवतारों की लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। और इसके बाद जो विशेष श्लोक है जो कहता है ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्र महुजसा कला सर्वे हरिर एव सब प्रजापत्य स्मृता। इसका मतलब है कि जितने ऋषि हैं, जितने मनु हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने मनु के डिसेंडेंट्स यानी मानव हैं जो विशेषकर शक्तिशाली हैं, ये सभी या तो भगवान के अंश हैं या फिर अंश के भी अंश हैं। दिस इंक्लूड्स प्रजापति, प्रजापति भी इसमें शामिल है। देखिए ये श्लोक कितना क्लियरली बताता है कि ऋषयो मनवो देवा, जितने देवा हैं, देवा मतलब देवता। सो ये भागवतम की विशेषता है कि भागवतम इतना क्लियर कट ज्ञान हमें दे रहा है। किसी भी शास्त्र में आपको कहीं ये चीज नहीं मिलेगी जहां पर इतना डिटेल में भगवान कृष्ण के इनकारनेशंस को बताया गया है। कई बार लोगों को प्रश्न होता है प्रभु जी हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है, दुर्गा पुराण पढ़ेंगे या फिर और कुछ पढ़ेंगे तो वहां पर दुर्गा माँ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हाँ, वो स्वाभाविक है, जो जिसको जानता है वो उसको सर्वश्रेष्ठ समझता है। लेकिन द क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट, देवी देवताओं का रिलेशन भगवान के साथ, भगवान के विभिन्न अवतार, विष्णु के इनकारनेशन और इन सब के स्त्रोत्र, उन सब के बाद भी कितने इनकारनेशन होते हैं, जितनी क्लैरिटी, जितनी नॉलेज, जितनी डेप्थ श्रीमद् भागवतम में है वो और कहीं नहीं, नोवेयर एल्स। इसलिए भागवतम को अमल पुराण कहा जाता है, अमलम पुराण। इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, या फिर इसमें किसी भी प्रकार की बातें घुमा घुमा कर नहीं कही गई है। एवरीथिंग इज डायरेक्ट, पर्टिकुलर डायरेक्ट, क्योंकि आजकल लोगों को घुमा घुमा कर समझाना बहुत मुश्किल काम है, लोगों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं, दे वांट एवरीथिंग टू बी डायरेक्ट। सो भागवतम सारी चीजों को डायरेक्ट बताता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि देवी देवताओं को भी भगवान कृष्ण का अंश या फिर अंश का भी अंश बताया गया है। एंड दिस वर्ड्स, ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस श्लोक को कहा जाता है परिभाषा सूत्र, श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र। भागवतम की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है क्या? एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो जितने अवतारों का ऊपर वर्णन हुआ है, क्या है वो? एते च अंश कला पुंसः, या तो ये सभी अंश हैं या फिर उन अंश के भी अंश जिसे कला कहा जाता है। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण ही अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जिनके आने का उद्देश्य क्या है कि इंद्र अरि व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरि मतलब दुश्मन। जब इंद्र के दुश्मन या फिर देवताओं या फिर दानवों के द्वारा जब पूरा लोक, सभी लोग या फिर जब ग्रह
व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब मृडयन्ति युगे युगे, तब युग युग में भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं। तो जितने अवतारों का वर्णन ऊपर हुआ है, या तो वो भगवान के अंश हैं या फिर अंश के भी अंश हैं, जिसे कला कहा जाता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं भगवान, वो कौन है? वो है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि देखिए, अगर हम समझना चाहें तो कृष्ण किसके समान है? कृष्ण एक पावर हाउस के समान, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है। और बाकी अवतार किसके समान है? वो छोटे छोटे बल्ब के समान है, जो आपके घर में आपके सिर के ऊपर जल रहे हैं, वो छोटे छोटे बल्बों के समान बाकी अवतार हैं, और कृष्ण पावर हाउस के समान है। तो ये सभी अवतारों में शक्तियां कहाँ से आती हैं? ये सभी अवतारों में शक्ति आती है भगवान कृष्ण से। तब कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी, इन अवतारों का उद्देश्य क्या है? हम कैसे कह सकते हैं ये बात आप बल्ब और पावर हाउस की? देखिए, the incarnations display limited powers because so much powers needed at that particular time. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि I'll show it here. प्रभुपाद जी लिखते हैं, the incarnations of the Lord display limited powers because so much power is needed at that time. तो एक विशेष कार्य को संपादन करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, भगवान उतनी शक्ति या तो एक जीव में देकर के उसे शक्ति आवेश अवतार बना देते हैं, जिससे वो सिर्फ वही थोड़ा सा कार्य करता है, या फिर भगवान खुद अवतरित होते हैं और वो अपनी शक्ति का छोटा सा पोर्शन जो उस कार्य को संपादित करने के लिए चाहिए उसे डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे छोटा सा बल्ब है, उसे थोड़ी सी रोशनी करनी है तो थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता है, लेकिन बड़ी ट्रेन चलानी है तब उसे 25,000 या 30,000 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं तो 0 वॉट या 5 वॉट या 10-15 वॉट के बल्ब में भी काम चल जाएगा, isn't it? तो जितनी आवश्यकता है कार्य को संपादित करने में, उतनी शक्ति ये अवतार दिखाते हैं। और आपको विश्लेषण इसका करना है, बहुत सुंदर विश्लेषण है, यही 22 इनकारनेशन की लिस्ट आप लीजिए। देखिए, इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी अंश या फिर शक्तियों का डिस्प्ले किया है, जैसे परशुराम है या नृसिंहदेव है। इन्होंने भगवान की वीर्य या फिर कहना चाहिए भगवान की स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति का डिस्प्ले किया है। नृसिंह रूप में वो हिरण्यकशिपु जिनसे पूरा ब्रह्मांड आतंकित था, देवी देवता भी जिनसे आतंकित थे। मैंने बताया कि जिनके बाहें ऊपर करने से देवी देवता कांप जाते थे, उन्होंने देवी देवताओं को अपने दास दासियों के रूप में रख रखा था। तो वो हिरण्यकशिपु जिसने पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर रखा था, भगवान नृसिंहदेव उसे बड़े आसानी से अपने नाखूनों से फाड़ देते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा एक कमल की पंखुड़ी को चीर देगा या फिर एक छोटे से कीड़े को मार देगा, उतनी आसानी से भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। अब सोचिए कि भगवान में शक्ति कितनी है। तो भगवान की इस वीर शक्ति का डिस्प्ले करने के लिए नृसिंहदेव आते हैं, पर आपको नृसिंहदेव में सुंदरता नहीं दिखेगी कि नृसिंहदेव बहुत सुंदर है क्या? नहीं, सुंदर नहीं, भयानक है। तो भगवान के, अगर आपको याद हो पुराने सेशंस, भगवान के 6 गुणों का हम वर्णन करते हैं कि भगवान की परिभाषा जो पराशर मुनि ने दी है, जिसमें 6 चीजों का वर्णन आता है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य चाप्युक्त षण्णाम भगांगनाम। तो ज्ञान, वैराग्य, वीर्य, यश, सौंदर्य, धन, ये 6 ऐश्वर्य हैं जिनका वर्णन आता है। तो नृसिंहदेव में आपको वीर्य रस सबसे ज्यादा मिलेगा, वीरता का सबसे ज्यादा डिस्प्ले वहां पर मिलेगा। उसी प्रकार से परशुराम जो है, परशुराम भगवान के शक्तियावेश अवतार हैं जिन्होंने 21 बार सारे क्षत्रियों को खत्म किया। तो ही डिस्प्लेड दैट स्ट्रेंथ, उन्होंने वो शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन क्या रिनंसिएशन, क्या सौंदर्य, क्या धन संपदा, क्या बल, यश, वो सारी चीजें उन्होंने प्रस्तुत नहीं की, इसलिए छोटा सा डिस्प्ले उन्होंने किया। ऐसे ही नारद मुनि हो या वराहदेव हो या भगवान बुद्ध हो, उन्होंने लोगों के अंदर श्रद्धा डालने का कार्य किया, एक विशेष कार्य संपादित किया। नारद मुनि भक्ति के लिए श्रद्धा देते हैं, बुद्ध देव एक प्रकार से अहिंसा का संदेश देते हैं और वेदों को त्याग करने के लिए भी श्रद्धा बुद्ध देव देते हैं। वो चीज राम, भगवान राम है या फिर धन्वंतरी, तो उन्होंने भगवान के यश को प्रकटित किया कि भगवान कितने यशस्वी हैं, वो उन्होंने प्रकट किया। ऐसे भगवान बलराम है
या फिर मोहिनी मूर्ति के रूप में जब भगवान स्त्री रूप धारण करके आते हैं, या फिर वामन देव के रूप में आते हैं, तो भगवान के सौंदर्य को प्रकटित करते हैं कि भगवान कितने सुंदर हो सकते हैं। ऐसी दत्तात्रेय या फिर मत्स्य अवतार या फिर कुमार अवतार या फिर कपिल अवतार के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान किया, तो भगवान के ज्ञान एस्पेक्ट को वो प्रेजेंट वहां पर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। नर नारायण ऋषि के रूप में उन्होंने वैराग्य दिखाया कि कैसे इंद्र आकर के उनके सामने अप्सराएं प्रकट करते हैं और उन अप्सराओं से नर नारायण ऋषि मोहित नहीं होते हैं, लेकिन नर नारायण ऋषि क्या करते हैं, अपने शरीर से उन अप्सराओं से भी ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा सुंदर अप्सराएं वहां पर क्रिएट करते हैं, जिनको देखकर इंद्र भी विमोहित हो जाते हैं। और उन अप्सराओं में से सर्वश्रेष्ठ अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, वो इंद्र को गिफ्ट में दे देते हैं, जाओ आपके स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी, आप क्या छोटी मोटी अप्सराओं से मुझे मोहित करने आओ, इनसे श्रेष्ठ अप्सरा मैं अपने शरीर से निकाल करके देखता हूँ। तो ये रिनंसिएशन, ये वैराग्य नर नारायण ऋषि ने प्रस्तुत वहां पर किया। तो जितने अवतार हुए हैं उन्होंने एक विशेष कार्य को संपादित करने के लिए एक छोटी सी शक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिन्होंने एक या दो या तीन कार्य नहीं, उन्होंने अपनी पूरी भगवत्ता को एक साथ प्रकाशित किया है, अपने सौंदर्य को प्रकाशित किया है, अपने ज्ञान को प्रकाशित किया है, अपने यश को प्रकाशित किया है, अपने सौंदर्य को प्रकाशित किया है, अपने वैराग्य को प्रकाशित किया है, अपने बल को प्रकाशित किया है, धन को प्रकाशित किया है, सबको प्रकाशित किया। तो जितने 6 के 6 गुण भगवान के होते हैं वो सब किसने पूर्ण रूप में प्रकाशित किए हैं, वो है भगवान कृष्ण स्वयं। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो आप टाइम ले सकते हैं, आप होमवर्क कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो कृष्ण ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने सारे गुणों को पूर्णतया प्रकाशित किया है। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है, प्रभु जी वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण को यहाँ पर अवतार की लिस्ट में भी तो लिया गया है। इन 22 इनकारनेशन में से एक इनकारनेशन कृष्ण भी तो है, बलराम और कृष्ण। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि अवतार शब्द का मतलब क्या होता है, अवतार मतलब अवतरण, डिसेंट्स, मतलब आध्यात्मिक जगत से जब कोई व्यक्ति भौतिक जगत में अवतरित होता है तब उसे अवतार कहा जाता है। तो कृष्ण के अवतार का वर्णन यहाँ पर ये नहीं है कि वो विष्णु के द्वारा आते हैं, वो स्वयं आते हैं, बट बिकॉज इट डिसेंड्स फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, इसलिए उनकी इस अवतरण लीला को यहाँ पर इंगित किया गया है, कृष्ण का नाम यहाँ पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो विष्णु से वहां पर आ रहे हैं। सो अवतरित तो कृष्ण भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आ सकते हैं, पर कृष्ण भगवान कैसे हैं, विशेष शब्द का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है जो है स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं जो शब्द है ये इन पूरे लिस्ट में किसी के सामने उपयोग नहीं किया गया है। तो स्वयं मतलब ओरिजिनल, हिमसेल्फ, स्वयं, जैसे स्वयं राजा स्वयं आ रहे हैं तो किंग हिमसेल्फ इज कमिंग, इसका मतलब राजा से बढ़कर और कोई नहीं, या फिर घर के मुखिया स्वयं आ रहे हैं, लाइक दैट। तो स्वयं शब्द जब उपयोग किया जाता है तो एक विशेष व्यक्तित्व के लिए उपयोग किया जाता है जिनसे श्रेष्ठ उस समय और कोई नहीं है। तो स्वयं शब्द का मतलब यहाँ पर ये है कि कृष्ण सबके स्रोत हैं, लेकिन उनका और कोई स्रोत नहीं है। ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारणम, लाइक दैट। कृष्ण गीता में इसकी पुष्टि भी करते हैं, कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम, नॉट दैट वन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सभी का स्वामी प्रभु हूं और सभी व्यक्ति, सभी वस्तुएं मुझसे उद्भूत होती हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे प्रवाहित होती, उद्भूत होती, लाइक दैट। सो कृष्ण कंफर्म्स दिस इन भगवद गीता। और अगर इसकी विशेष व्याख्या हम सुने तो भगवत इसी परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि हो सकता है मैंने पहले भी आपको बताया हो कि 64 गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स या फिर गुणों की व्याख्या होती है। तो भगवान कृष्ण की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण में 64 के 64 गुण प्रकाशित होते हैं। 100% ऑफ द क्वालिटीज, सारे के सारे गुण
100% मात्रा में भगवान कृष्ण प्रकाशित होते हैं, इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन दूसरे जितने अवतार हैं जिनका वर्णन हो रहा है या फिर हुआ है, वो सभी अवतार जो विष्णु की कैटेगरी में आते हैं, वो 64 गुण प्रकाशित नहीं करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 60 गुण प्रकाशित करते हैं, विच कम्स टू ऑलमोस्ट 93%। तो वो 60 गुण प्रकाशित करते हैं, इसलिए वो कृष्ण से थोड़ा सा नीचे हैं। और उनसे नीचे हैं भगवान शिव, जो न तो अवतार हैं न आवेश हैं, वो दोनों के बीच में आते हैं। वो 84% गुण प्रकाशित करते हैं, विच कम्स टू ऑलमोस्ट 54। 64 में से 54 गुणों को वो प्रकाशित करते हैं। और जो साधारण जीव है वो ज्यादा से ज्यादा 50 गुणों को प्रकाशित कर सकता है, जिसका टोटल होता है 78% के आसपास। ये 50 गुण भी जीवात्मा के शुद्धिकरण के अनुसार होते हैं। जो जितना ज्यादा शुद्ध है, पुण्यवान है, वो उतने ज्यादा गुण प्रकाशित कर सकता है। तो जितना ज्यादा पापी है वो उतने कम गुण प्रकाशित करेगा। तो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा गुण प्रकाशित करने वाला जीव कौन है? वो है ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी जो सारे के सारे 78% गुण प्रकाशित करते हैं, मतलब 50 के 50 गुण प्रकाशित करते हैं, वो है ब्रह्मा जी। तो जीवात्मा अपने प्रयास से कभी भी भगवान नहीं बन सकता, न शिव बन सकता है, न विष्णु बन सकता है, न कृष्ण बन सकता है। अगर वो कितना ही कठिन परिश्रम करे तो अधिक से अधिक वो ब्रह्मा जी का पद हासिल कर सकता है, लेकिन कभी कृष्ण, शिव, विष्णु इन कैटेगरीज में नहीं जा सकता। इसलिए अगर कोई बोलता है मैं तुम्हें भगवान बना सकता हूँ, या फिर कोई अपने आप को ही भगवान बताता है कि मैं भगवान हूँ, तो प्रभुपाद जी कहते थे ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ डॉग। वो भगवान नहीं है, वो एक कुत्ता है। तो इस बात पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि भगवान का जो वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, ये साधारण जीव के बस की बात नहीं है। थोड़ा सा राख प्रस्तुत करने से या फिर थोड़ा सा सोना दिखाने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता। भगवान ने तो सोने की खदानें बनाई। भगवान अगर राख बनाना चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं जो राख में बन सकता है। तो हमारे मुंह से थोड़ा सा सोना निकाल देंगे थोड़ी भगवान बने। भगवान शब्द की परिभाषा ही अलग है। इसलिए वास्तव में अपने आप को अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भगवान बन गया हूं, तो ये माया का सबसे बड़ा प्रभाव उसके ऊपर, मतलब वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अज्ञान में है, अंधकार में है, जो सोचता है कि मैं भगवान बन चुका हूँ। ये संभव ही नहीं है। दिस इज हाइट ऑफ इल्यूजन और मायास बेविल्डरमेंट कि जब व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान बन चुका हूँ। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो भगवान शिव के धाम को कहा जाता है महेश धाम, उनका अपना एक विशेष धाम है। विष्णु के धाम को कहा जाता है वैकुंठ या फिर हरि धाम, और कृष्ण के धाम को कहा जाता है कृष्ण लोक या फिर गोलोक वृंदावन। तो उन गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक में जो जीव रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो इन 78% गुणों में परिपूर्ण होते हैं। वो इन 50 गुणों में परिपूर्ण होते हैं। और अगर इसको दूसरे सेंस में लिया जाए, जब तक एक जीवात्मा इन 50 गुणों में या फिर 78% गुणों में परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक वो गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। इसलिए ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। इट्स नॉट टॉम डिक एंड हैरीज बिजनेस कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत सावधान, बहुत विशेषता से सावधानी पूर्वक ये भक्ति हमें करना होगा। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक को कहा जाता है श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र, जिसमें भगवान कृष्ण की एक प्रकार से परिभाषा बताई गई है। और 29वें श्लोक में फलश्रुति बताते हैं। फलश्रुति मतलब कि इसको श्रवण करने का फल क्या है, जिसमें कह रहे हैं जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते, कि सिर्फ इस simply by reciting the transcendental births and activities of the Lord with devotion, one gets relief from all miseries. सिर्फ भगवान के इस दिव्य जन्म तथा लीलाओं का वर्णन करने से पूरी भक्ति के साथ एक व्यक्ति सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इसकी पुष्टि भगवान गीता में स्वयं करते भी हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा जन्म पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को जान ले कि वो दिव्य है, तब उसे ये शरीर त्याग करने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। सिर्फ भगवान के दिव्य जन्म और भगवान की लीलाओं को समझने से ही एक व्यक्ति मुक्त बन जाता है।
ऐसा करके बहुत सुंदर वर्णन इसमें आता है। और एक विशेष श्लोक मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, जो है श्लोक संख्या 38। वो 38वां श्लोक बता रहा है कि हमें करना क्या है। स वेद धातु पदबिं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो अमायया संततयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। इसमें कह रहे हैं, only those who render unreserved, uninterrupted, favorable service unto the lotus feet of Lord Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the creator of the universe in his full glory, power and transcendence. तो इतने अवतारों का हमने वर्णन सुना, भगवान कृष्ण के स्वयं भगवान होने का हमने वर्णन सुना। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे हम जान सकते हैं? हाँ, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड, फेवरेबल सर्विस, सवेद धातु पदबिं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। रथांग पाणे, रथांग पाणे शब्द का मतलब है रथ अंग पाणे, जिनके हाथ में रथ का अंग है, या फिर जिन्होंने अपने हाथ में रथ का पहिया उठा रखा है। वो कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण है जो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया अपने हाथ में उठा लेते हैं। ऐसा लग रहा है मान लीजिए अपने हाथ में चक्र उन्होंने उठा लिया। तो रथांग पाणे वीर्यस्य, वीर्यस्य मतलब ग्रेटली पावरफुल। तो जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ फेवरेबल सर्विस, भगवान की फेवरेबल को हिंदी में क्या कहेंगे, अनुवृत्तया, अनुवृत्ति के साथ, अनुकूल भाव से सेवा करता है, अनइंटरप्टेड, संततया, विदाउट एनी गैप। संततया मतलब सतत, जिसमें अंतर नहीं है। अंतर मतलब आज करा, कल नहीं करा, फिर परसों देखेंगे, फिर 2 दिन का गैप कर देंगे, नहीं, ऐसा गैप नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान की लीला कथा का वर्णन, श्रवण, ये निरंतर होना चाहिए। और अमायया, अमायया मतलब विदाउट रिजर्वेशन। हृदय में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि हम झिझक रहे हैं, नहीं, इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई झिझक नहीं होना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति भजेत, भगवान को अनुकूल भाव से भजन करता है, भक्ति करता है, वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। He can know the creator of the universe in his full glory, power and transcendence. वो भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकता है, यह इसका मतलब है। तो भगवान को अगर हमें जानना है तो सिर्फ हम बुद्धि के माध्यम से सुनकर के नहीं जान सकते, हमें भगवान को अच्छे, भगवान की सेवा करना होगा, शुद्ध हृदय के साथ अनुकूल भाव से उनकी सेवा करना होगा, उनके बारे में निरंतर कीर्तन, उनके बारे में निरंतर श्रवण करना होगा, और विदाउट रिजर्वेशन, मन में कोई झिझक या डर नहीं होना चाहिए इन गुणों के साथ। इसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर होता है। जो चौथा प्रश्न है पुरुषावतार, और 5वां प्रश्न है लीलावतार। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर होता है। और फाइनली जो आखिरी प्रश्न है जो साधु पूछते हैं कि भगवान के अप्रकट होने के बाद धर्म ने कहाँ शरण ग्रहण करी, उसका उत्तर नीचे के 4 श्लोकों में आता है। 5 श्लोकों में विशेषकर 40 से लेकर ये, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। इसका मतलब है कि यह भागवतम जो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन, लिखित रूप में अवतार है, ये व्यासदेव ने बनाया है और सभी जीवों के कल्याण के लिए है, उनकी सफलता के लिए है, उनके आनंद के लिए और उनकी पूर्णता के लिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि व्यासदेव, उन्होंने ये भागवतम अपने पुत्र मतलब शुकदेव गोस्वामी को दिया, जो सभी साधुओं में जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया उन सब में सर्व सम्मानित है। उन्होंने आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, तो सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, इतिहासों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये भागवतम रचना किया और अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को दिया। और फिर बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाया गंगा के तट पर, जो खाना पीना सब छोड़कर सुन रहे थे। और फिर ये श्लोक आता है जो 6ठे श्लोक
छठे प्रश्न का उत्तर है कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्क अधुनोदितः। कि भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो धर्म ज्ञान इत्यादि सबको साथ में लेकर उस समय कलो नष्ट दृशाम ईशाम, कली के इस उस कली में जिन लोगों ने या फिर कलयुग में लोगों ने जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, क्योंकि धर्म ज्ञान सब चले गए हैं, तो यह श्रीमद् भागवतम अर्क अधुनोदितः, सूर्य के समान उदित होता है और सबको वो दृष्टि प्रदान करता है जिससे सब लोग कृष्ण को जान सकते हैं। तो धर्म ने कहाँ शरण ग्रहण की? वो श्रीमद् भागवतम में शरण ग्रहण की। इसलिए भागवतम को भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन, जैसे पहले वाले श्लोक में बताया गया है, दिस भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। तो भागवतम इस कलयुग में सभी लोगों को दृष्टि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए उदित हुआ है, जिसके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए सबके पास श्रीमद् भागवतम होना ही चाहिए। इट इज मोस्ट कंपल्सरी। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके घर में भागवतम ना हो। तो बोल सकता है प्रभु जी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी, दैट्स वेरी गुड, सॉफ्ट कॉपी है, पर कभी कभी डिवाइस खराब हो गया तो आपकी सॉफ्ट कॉपी चली जाएगी। हार्ड कॉपी होना चाहिए, हार्ड कॉपी की बात है। थैंक यू सो मच, विल स्टॉप हियर। 9:30 हो चुके हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। You can raise your hands and I can unmute you. किसी का प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं। ओके, तेजस्वी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि शिरोधक्ष विष्णु, इस नाम का क्या अर्थ है? वेरी गुड। क्षीर उदक शाई, 3 शब्दों से मिलकर यह बना है। शाई मतलब शयन करना, क्षीर मतलब दूध। दूध को संस्कृत में क्षीर कहा जाता है। एक्चुअली सिंधी में भी खीर बोलते हैं, खीर या शीर, इट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग। और तो क्षीर उदक, उदक मतलब समुद्र, जो दूध के समुद्र में शयन करते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु दूध के समुद्र में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ऐसे ही गर्भ उदक्षाय विष्णु, जो गर्भ उदक समुद्र में, गर्भ के समुद्र में, या फिर जिनकी नाभि कमल से, जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, दोनों मीनिंग उसमें है। और कारण उदकशाई, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, वो है महाविष्णु। Does it answers? और इन तीनों में क्या डिफरेंस है? I thought शायद आपने पुराना सेशन सुना नहीं है। तो ये तीनों ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपांड करते हैं बलराम जी के रूप में, वो एक्सपांड करते हैं पहले महाविष्णु के रूप में। वो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर में जितने छेद हैं, जितने रोम छेद हैं, जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे बाल हैं, उनमें से छेद हैं, तो उन सभी में से एक एक बुलबुला प्रकट होता है। वो बुलबुला अपने आप में ब्रह्मांड है, और वो बुलबुला खाली होता है, उसके अंदर हवा होती है। इसलिए वो महाविष्णु अपने आप को विस्तृत करके, एक्सपांड करके उस बुलबुले में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर वो गर्भोदक्षाय विष्णु अपने शरीर से पानी छोड़ते हैं, जैसे हम पसीना छोड़ते हैं ऐसे वो पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ते हैं, वो उस बुलबुले को आधा भरते हैं, फिर उसमें विश्राम करके उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी वहां पर सृष्टि करते हैं, और फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को सभी जीवों में कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं। तो ये 3 प्रकार के विष्णु है जो क्रिएशन को संपादित करते हैं। Does it answer? और प्रभु जी, आपने जो विष्णु के 22 अवतार बताए थे, दिखाए थे, उसमें बलराम भी नाम था, तो लेकिन वो तो शेषनाग के अंश थे, तो उनका नाम विष्णु अवतार में कैसे? विष्णु अवतार, इसका मतलब ये है कि विष्णु के थ्रू वो आते हैं, पर जरूरी नहीं कि विष्णु के अवतार हैं। जैसे कृष्ण का भी नाम वहां पर है, पर कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, बल्कि विष्णु कृष्ण के अवतार है। पर अवतरण शब्द का मतलब क्या है? टू डिसेंड, अवतरित होना। तो बलराम जी जो हैं, बलराम जी के अंश हैं शेष,
है ना। बलराम जी शेष के अंश नहीं है, अनंत शेष के अंश नहीं है, बलराम जी के अंश हैं या फिर उनका एक मैनिफेस्टेशन है अनंत शेष के रूप में। तो बलराम जी के बहुत सारे रूप हैं। भगवान की सेवा में जितनी वस्तुएं प्रयोग में आती हैं वो सभी बलराम जी के अवतार हैं। जैसे भगवान का जो छाता है वो बलराम जी का, भगवान का जो बिस्तर है वो बलराम जी का, तकिया है वो बलराम जी का, प्लेट है वो बलराम जी के अवतार है। तो ऐसे जितने जरूरत की वस्तुएं हैं बलराम जी अपने आप को उस रूप में एक्सपांड करते हैं। इसलिए हम मंदिर में भगवान की पूजा में जितनी वस्तुएं उपयोग करते हैं, प्लेट है, घंटी है, कटोरी है, करताल है, मृदंग है, हारमोनियम है, ये सभी बलराम जी के इनकारनेशन माने जाते हैं। तो सबका सम्मान करना चाहिए। Does it answer? Okay, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Anil Raghuvanshi, Prabhuji. Happy to see Anil Raghuvanshi Prabhu after you for a long time. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न था कि राधा रानी जी हैं वो और कृष्णा, मतलब वो किस तरीके से अपन इनकारनेशन को डिफर कर, जैसे चैतन्य महाप्रभु है वो जो अवतार हैं राधा रानी के और कृष्ण भगवान के, तो वो राधा रानी मतलब कृष्ण भगवान की शक्ति है, तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब शक्ति बोलते हैं तो वो किस तरीके से है? राधा रानी भगवान की शक्ति भी है और साथ ही साथ राधा रानी स्वयं भगवान का एक रूप भी है जो भगवान की सेवा के लिए होता है। जैसे कृष्ण, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, शी राधा रानी इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्वाइटर गॉडहेड जिन्हें कहा जाता है। व्हाट इज सर्वाइटर गॉडहेड? जो भगवान की सेवा में सर्वश्रेष्ठ है और शक्ति के रूप में वो आह्लादिनी शक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, आह्लाद प्रदान करती है। तो राधा रानी का एक ही कर्तव्य है कैसे कृष्ण की सेवा करी जाए और कैसे कृष्ण को आनंद प्रदान किया जाए। तो कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को आनंद प्रदान करने की शक्ति किसी साधारण जीव में नहीं। यह विशेष कार्य करने के लिए भगवान स्वयं अपने आप को राधा रानी के रूप में विस्तृत करते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण में अगर तत्व में देखा जाए तो ऐसा कोई अंतर नहीं, एक है सेवा लेते हैं और दूसरा सेवा करता है, बस यही अंतर है। Does it answer? यस प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का, इन दोनों का समायोजित रूप वो है चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी, सेई दुई एक एवं चैतन्य गोसाई, रस आस्वादित दुई पिला एक ठाई। तो राधा रानी का मूड और उनका कलर लेकर जब भगवान कृष्ण आते हैं, ये समझने के लिए कि राधा रानी को क्या आनंद मिलता है मेरी सेवा करने से, मेरी भक्ति करने से, जो आनंद मैं खुद भी फील नहीं कर पाता हूँ। तो वो चीज समझने के लिए जब राधा रानी का मूड और अंग कांति लेकर भगवान कृष्ण आते हैं तो वो है चैतन्य महाप्रभु। That is it. यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये थी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो मैं सुबह चैंटिंग भी मिस कर रही हूँ, अनामिका को पता है। बट मैंने कल से अपना 16 राउंड चालू कर दिया है, 3-4 दिन नहीं हो पाया था। मुझे ये क्यूरियोसिटी है, पिछले बार में एक सेशन में पार्टली इट वाज आंसर्ड। आपने बताया कि परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमारे हर कर्म के हर पल के साक्षी हैं। So when we die, so we leave this gross body and we are roaming with our subtle body. So उस समय परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो हमारे साथ रहते हैं? परमात्मा always carries, always goes along with the soul. जैसे आत्मा एक ही है जो अलग अलग शरीर में जाती है, तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी हमेशा ट्रैवल करता है। जिस भी शरीर में रहेगी आत्मा, साथ में परमात्मा उनके साथ हमेशा ट्रैवल करेंगे। सो परमात्मा कभी भी जीवात्मा को अकेला नहीं छोड़ते। जी। ओके। और एक क्वेश्चन और है, सपोज यदि हमें लगे कि हमारे चैंटिंग हम करते हैं या कर्म में आता है, क्या जो हमारे परिवार वाले, वो तो उनको, मुझे नहीं पता उन्हें मुक्ति मिली नहीं मिली, हमारे एंसेस्टर्स, सो इज इट पॉसिबल टू चैंट
उनके लिए क्या हम चैंट कर सकते हैं सोच के कि शायद उन्हें मुक्ति मिले, शायद उन्हें शांति मिले, शायद उन्हें खुशी मिले? हाँ बिल्कुल कैन वी प्रे टू गॉड एंड डू दैट कि एक राउंड हम उनके लिए शांति के लिए करें, उनकी खुशी के लिए करें? हाँ बिल्कुल माता जी, आप बोले या ना बोले उसका फल उनको भी चाहेगा। अलग से प्रार्थना करें, या आपकी विनम्रता है या आपका उनके लिए स्नेह है। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उनका उद्धार कीजिए, पर नरसिंहदेव बताते हैं कि प्रहलाद तुम्हें अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भक्त बनने से न सिर्फ तुम्हारे पिताजी बल्कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है। तो भक्ति करने से इसका जो फल है स्वतः है 21 पीढ़ियों को जाता है, तो उसके लिए अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर करें तो ज्यादा अच्छा, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके। और प्रभु जी, रिसेंटली आई हैड बीन टू देहरादून, मेरी सिस्टर है वहाँ पे। सो मेरे रिलेटिव्स का क्वेश्चन था कि बिगिनर्स के लिए दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डाउट्स, सो उनके लिए कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस टाइप का कुछ वेबसाइट पे होता है या इसमें इस्कॉन में कि वेदर दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डाउट्स? सो मैं सारे तो नहीं आंसर कर सकती, एंड आई रियली डोंट नो वेदर दे आर राइट नाउ इन अ राइट पोजीशन टू बी इंडक्टेड इनटू भक्ति, बट यदि छोड़ दिया तो नहीं आ पाएंगे। और डायरेक्टली इफ आई एम गिविंग देम इनविटेशन टू जॉइन दिस भागवतम क्लासेस, देन दे आर सेइंग दैट तुम तो ऑलरेडी आगे हो, हमको तो कुछ भी नहीं आता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। सो मैंने कहा आई डोंट नो देयर आर ऑनलाइन क्लासेस और नॉट, बट दे आर नॉट into some kind of looking for some kind of certification. So how these beginners can be inducted into this? वहाँ तो मुझे नहीं पता वहाँ पे इस्कॉन है या नहीं है। कहाँ पर? देहरादून? जी, देहरादून में इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन के भक्त लोग जरूर हैं, लेकिन बहुत कम है, ज्यादा नहीं। So you have heard Bhagavad Gita classes, so you can start taking their Bhagavad Gita classes. You are already a teacher, professor. मैं उन्हें कुछ कुछ बता रही थी, मैंने उनको काफी कुछ बताया। आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, पर जो सिंसियरिटी और जो कन्विक्शन से आप बताते हैं प्रभु जी, जो इफेक्ट आपका होता है वो हम लोग से तो नहीं आएगा। हम लोग तो उस बिल्कुल इतना सा भी नहीं बता सकते आपके लेवल का। सो आई थिंक दैट उनको वो चैंटिंग करें, उनको कन्विंस करें चैंटिंग के लिए, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो मैं उनको भगवत गीता छोड़ के आई हूँ उनके पास, चैंटिंग की बीच माला छोड़ के आई हूँ। सो वो शुरू करें, उनको इंटरेस्ट आ रहा था, बट दे वर गेटिंग कंफ्यूज विद यहाँ पे जो हमारे द्वापर युग में जो कृष्ण अवतार हैं और जो हम स्पिरिचुअल स्काई की बात कर रहे हैं। सो आपने जैसा बताया था, मैंने थोड़ा उन्हें बताया, बट स्टिल उनके बहुत सारे डाउट है। मुक्ति क्या होती है, मैंने उन्हें कुछ कुछ बताया था जैसा आपने बताया, बट स्टिल। So you see, ये जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को एक बुक में फ्रेम करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो बुक्स हैं वो एक थीम में चलती हैं, दे गो इन थीमेटिक वे। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे बुक्स आती हैं जो डिवोटीज के द्वारा लिखी गई हैं, पर किसके लिए कौन सी बुक सूटेबल है ये तो डिपेंड करता है उसकी इंक्वायरीज कैसी। इसलिए टू आंसर दिस क्वेश्चन एट दिस मोमेंट कि एक किताब का नाम बताइए, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। मैंने उनको रिकमेंड किया है वो श्रील प्रभुपाद जी के जो 11 बुक्स का जो सेट है, स्मॉल बुक्स का सेट है। So that I have recommended. Yes, very good, very good. That is perfect. उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। And most importantly, it is always better if they ask questions and you answer. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, so you can always consult some devotees, whoever is available nearby you or on WhatsApp, and then you can give the same answer. Or you can search in Prabhupada books and then give the answer. So this is a kind of practice which will make you a perfect teacher in future. हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो काफी सुन के अच्छा लगा। आप सभी बहुत उत्सुकता पूर्वक, उत्साह पूर्वक प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आई कैन सी विजय लक्ष्मी माता जी, शी इज ट्राइंग टू रेज हर हैंड। यू कैन अनम्यूट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरे हस्बैंड कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा। गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा? आप बताइए, आपके हिसाब से कौन बड़ा है? जी, आपके हिसाब से कौन बड़ा है?
मैं अपना नाम बताऊं? नाम नहीं पूछ रहे हैं कि कर्म बड़ा होता है कि हाँ, धर्म बड़ा होता है। आप वो पूछ रहे हैं, आप बताइए आपके हिसाब से। मेरी नजर में तो कर्म बड़ा होता है और मैं कर्म को ही ज्यादा अहमियत देता हूँ। मुझे कर्म में ज्यादा विश्वास है क्योंकि कर्म से मुझे घर भी चलता है और कर्म में मेरे को भगवान का रूप नजर आता है और मैं कर्म करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सही है, एकदम सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म बड़ा है और वही कर्म अगर भगवान के लिए किया जाए तो वो और सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वही भक्ति है, वही धर्म है। तो दोनों में के अंतर नहीं है, कर्म तो करना है, वे खुद के लिए करेंगे और वो भगवान के लिए करेंगे। तो कर्म तो श्रेष्ठ है ही सही, खुद के लिए किया गया कर्म श्रेष्ठ है, और अगर वही जीव साथ में भगवान के लिए भी कर्म करता है तो वो धार्मिक माना जाता है, तो वो और ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। एक चीज, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हाँ जी, लेकिन कुछ कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक माला जपी, हाँ जी, और 16 माला जपने की बात हुई, और अगर मैं एक माला जप पाया और 16 माला नहीं जपी तो क्या मुझे भगवान से वो नहीं मिलेगा क्या? मतलब आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अरे एक माला तो छोड़िए, एक नाम भी अगर हम भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं तो भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। तो ये हृदय की भावना पर निर्भर करता है। एक माला कीजिए लेकिन बड़े प्रेम से कीजिए, भगवान उसमें जरूर खुश होंगे, पूर्णतः आपको आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा देंगे। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, जैसे मेरी पत्नी ने लहसुन प्याज नहीं खाती हाँ जी, और मैं लहसुन प्याज खाता हूँ, हाँ हाँ। तो जो भी हो बीच में तो कुछ पाप होता है क्या वो? नहीं, पाप नहीं है, लहसुन प्याज ऐसा कोई पाप नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान नहीं खाते हैं लहसुन प्याज। आप देखेंगे जब भी घर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब भी ब्राह्मण आते हैं तो पहले बता देते थे कि खाने में लहसुन प्याज मत डालना, है ना, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाएंगे। ये आपने देखा होगा, क्योंकि भगवान को मंजूर नहीं है, इसलिए भगवान के भक्त वो कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते हैं जो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण है। मान लीजिए कि माता जी अगर आपसे प्रेम करती हैं तो आप जो नहीं खाते हैं तो माता जी वो नहीं छोड़े, माता जी वो भी छोड़ देंगे। आपको जो चीज पसंद नहीं है माता जी वो कार्य नहीं करेंगे, isn't it? आपको जो चीज देखना पसंद नहीं है माता जी वो नहीं देखेंगे। तो ये प्रेम का लक्षण है। उसी प्रकार से क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए भगवान लहसुन प्याज पसंद नहीं करते हैं, तो भक्त लोग भी नहीं खाते हैं। और दूसरा कारण इसका ये है, थोड़ा सा तमोगुण उसमें आता है, क्योंकि आप देखेंगे लहसुन प्याज खाने के बाद बदबू बहुत ज्यादा आती है, तो उसके जो विकार अंदर हैं वो तमोगुणी विकार उत्पन्न करता है। तो इसलिए भक्ति में भगवान का मन, हमारा मन भगवान में लगाने में थोड़ा सा कष्ट उसमें ज्यादा होता है, इसलिए भक्त लोग नहीं खाते हैं। अदरवाइज उसको ऐसे कोई उसमें गलत नहीं है। हाँ, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए तो सबको समझ में आता है, वो मांसाहार में आता है। बाकी लहसुन प्याज वो तमोगुणी ज्यादा हो जाता है, पर फोर्स नहीं है। आपकी इच्छा है आप लीजिए, कोई समस्या नहीं। जी जी। जब हृदय से ऐसा लगे कि अब नहीं लेना चाहिए तब छोड़ो, फोर्सफुली नहीं छोड़ना। और आई होप माता जी आपको फोर्स नहीं करेंगे छोड़ने के लिए। नहीं, फोर्स करती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जब प्रकृति की रचना भगवान ने करी और सब कुछ यहाँ पर उन्होंने ही बोया करा और सबको जीवन दिया, तो उसमें फिर भेदभाव क्यों? मतलब क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सही बात है। इस जैसे प्रकृति की रचना ही उन्होंने करी ना। हाँ, प्रकृति की रचना भगवान ने करी है, क्योंकि भगवान कृपालु हैं। इस प्रकार के उत्पादों को ग्रहण करने वाले लोग बहुत हैं। जैसे शराब क्या है, शराब फ्रूट से ही तो बनता है ना, फलों से ही बनता है, उसमें कुछ मांस वगैरह तो नहीं है ना। नहीं है। तो शराब बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव में समस्या है। तो शराब पीने वाले लोग हैं इसलिए शराब है, लेकिन उसके प्रभाव के अनुसार अगर शराब नहीं पिएंगे तो हम एक प्रॉपर मानसिकता में रह सकते हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अच्छे से हर जगह फोकस कर सकते हैं। वह क्योंकि शराब पीने वाले लोग हैं इसलिए शराब है। ऐसे ही प्यार लहसुन खाने वाले लोग हैं तो प्यार लहसुन है। तो सृष्टि में जितनी चीजें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज हर एक व्यक्ति के लिए बनी। कुछ वस्तुएं कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए बनी है, कुछ वस्तुएं कुछ दूसरे विशेष व्यक्तियों के लिए। ऐसा जी। और एक चीज पूछ रहा था कि अगर मैं अपना कर्म छोड़ के माला जाप में या उसमें लग गया और मेरे कर्म छूट जाते हैं, जो मुझे करने के कर्म भूल जाता हूँ मैं अपने जाप करने में, इसमें तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब मैं भगवान में इतना लीन हो जाता हूँ कि जो बचे हुए घर के कर्म छूट जाएं, तो इससे में क्या होगा? नहीं,
ये मुझे लग रहा है माता जी के बिहाफ पर पूछ रहे क्वेश्चन। नहीं 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 प्रभु जी, गलत बोल रहे हैं प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप कर्म करो, जाप आप जितना करना करो, लेकिन कर्म को मत छोड़ो। बिल्कुल सही बात, हम भी यही बोलते हैं, कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसका जो कर्म है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे पूरा करना ही चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप एकदम सही कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश नायर है। शैलेश नायर जी। पहली बार आपसे मिलना हुआ, काफी अच्छा जी लगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरे कृष्ण। धन्यवाद। संध्या माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जैसे आपने बताया कि भगवान के इतने 22-24 अवतार हैं और उसके अलावा भी इनन्यूमरेबल अवतार हैं भगवान के, है ना? तो क्या ये सारे अवतार इसी ब्रह्मांड, इसी पृथ्वी लोक में हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसे जरूर नहीं। वरा अवतार जो है, वरा अवतार तो इस पृथ्वी में हुआ ही नहीं। उन्होंने तो अपनी सोंड में पृथ्वी को रखा था, तो इट वाज बियॉन्ड दिस अर्थ प्लैनेट। तो सारे इसी पृथ्वी में हुए हैं ऐसा जरूरी नहीं है, और सारे इसी युग में हुए ये भी जरूरी नहीं। अलग अलग युग में अलग अलग कल्पों में अवतार होते हैं, अलग अलग लीलाओं करने के लिए आते हैं। प्रभु जी, तो ये सारे ब्रह्मांड मतलब जो आप लीलाएं बता रहे हैं, ये सब अलग अलग ब्रह्मांड में हुए हैं, इस पृथ्वी पर नहीं हुए? नहीं, जितने अवतार हैं वो एक ब्रह्मांड में आते हैं अलग अलग समय पर, और वही अवतार दूसरे ब्रह्मांड में भी जाते हैं। पर पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पर लीलाएं हो सकती हैं। जैसे कुछ लीलाएं देवताओं के लोक में होती हैं, स्वर्ग लोकों में, जो पृथ्वी नहीं है लेकिन उच्चतर लोक है। वामन देव अवतार वो स्वर्ग लोक में लीला कर रहे थे, लेकिन बाद में बलि महाराज को उन्होंने पाताल लोक में भेज दिया, लाइक दैट। तो ऐसे अलग अलग अवतार अलग अलग जगह आते हैं। और प्रभु जी, जो युग रहते हैं, जो 4 युग रहते हैं, मतलब सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और ये जो कलयुग है, ये सिर्फ 4 ही हैं कि इसके अलावा भी, मतलब इन चारों के अंदर ही है हमारा पूरा ये सिस्टम खत्म हो जाता है कि फिर ये अगेन चालू हो जाता है? ये टाइम, मैंने एक वीडियो बीच में भेजा था गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि समय या फिर काल चक्र के समान है। चक्र मतलब साइकिल, एक चक्र या फिर व्हील के समान है। सो टाइम रोटेट्स इन सर्कल। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सो आप देखेंगे समय की जितनी यूनिट्स हैं वो सब टाइम से अनुसार रोटेट करती हैं। जैसे सेकंड्स हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 60 तक आएगा, फिर 60 के बाद 61 नहीं जाएगा, फिर वापस 1 2 3 4 60। ऐसे मिनट है तो मिनट भी वो समय इसमें रोटेट करता है। घंटे हैं, घंटे भी 1 से 12, फिर 1 से लेके 12। ऐसे दिन है तो सुबह दोपहर शाम रात, लाइक दैट इट रोटेट्स। फिर सुबह दोपहर शाम रात। तो सीजन है, सीजन भी वही, गर्मी, बारिश, और फिर ठंड आती है, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, फिर ठंड आएगी। सो टाइम रोटेट्स इन सर्कल। ऐसे युग हैं वो भी सर्कल में जाते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, लाइकवाइज इट रोटेट्स इन साइकिल। इसलिए काल चक्र कहा जाता है। चक्र मतलब चक्र। जी प्रभु जी, तो जैसे कृष्णा है, कृष्णा ने ये द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने अपनी लीला दिखाई। तो जो लीला ग्वाल बाल के साथ, गोपियों के साथ में जो लीला हुई, वो नेक्स्ट द्वापर युग में भी यही सेम होती है कि उनकी कोई दूसरी लीला होती है, या वो सतयुग में भी जन्म ले लेते हैं एज अ कृष्ण? ऐसा होता है क्या? कृष्ण को छोड़ दिया जाए, बाकी अवतारों की बात करें तो जनरली लीलाएं रिपीट होती हैं, बट देयर इज नो स्पेशल गारंटी। कुछ डिटेल्स चेंज होती हैं कई बार। जैसे भागवतम में इसकी पुष्टि होती है। मैत्रेय मुनि जब वराहदेव की लीला का वर्णन कर रहे थे तो 2 कल्पों की लीलाओं में वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक कल्प में क्या होता है कि भगवान पहले पृथ्वी का उद्धार करते हैं समुद्र से, फिर हिरण्याक्ष को मारते हैं।
दूसरे कल्प में क्या होता है, पहले हिरण्याक्ष को मारते हैं फिर पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो मैत्रेय मुनि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके बता देते हैं। आप अगर 5th कैंटो पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा वर्णन आता है। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स कई बार चेंज हो जाती हैं कि लीला का आस्वादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य पहले करना चाहिए था तो बाद में कर देते हैं, कुछ चीजें पहले कर देते हैं, या फिर कुछ चीजों में ज्यादा एक्सटेसी या फिर ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, किसी में कम हो जाती है। कृष्ण एक विशेष है जिनकी लीला एक्चुअली हर बार रिपीट नहीं होती। स्वयं भगवान जो आते हैं वो सभी युगों में नहीं आते हैं, सभी द्वापर युगों में नहीं आते हैं। इसको और डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो देखिए, सत्य त्रेता द्वापर कली, इसको कहते हैं एक दिव्य युग। सतयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000 साल। द्वापर युग की इससे डबल 864, त्रेता युग की इससे ट्रिपल 1296, और सतयुग की इससे क्वाड्रिपल 4 गुना 1726। इन सब का टोटल करेंगे तो 43,20,000 साल का एक दिव्य युग बनता है। तो ऐसे 1000 दिव्य युग, तो 43,20,000 साल इंटू 1000, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं जिसमें ब्रह्मा जी एक्टिव हैं, जिसमें क्रिएशन रहती है, और इतने ही लंबे ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ये 1000 चतुर्युग मतलब 1000 द्वापर युग आते हैं उसमें से। इन 1000 द्वापर युग में से ओरिजिनल कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं। वो आते हैं 28वें या फिर 14वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, जो अभी चल रहा है, जो ब्रह्मा जी के जीवन का ऑलमोस्ट 50% लाइफ हो चुकी है। So Krishna comes in this only दिव्य युग। तो 1000 में से सिर्फ स्वयं भगवान एक ही दिव्य युग में आते हैं, बाकी 999 रूप में भगवान स्वयं नहीं आते हैं गोलोक से, भगवान के अवतार या फिर इनकारनेशंस आते हैं। So that is the difference between Krishna। लेकिन बाकी अवतार वो as it is आते हैं। Does it answers? We cannot see you, Madhavi. Yeah, does it answers? Yes, प्रभु जी एक बात और बताइए कि ये जो भागवतम जी जो हमें सुनने को मिला है, इसका क्या क्राइटेरिया है, ये किन भक्तों को मिलता है? मतलब ऐसे तो करोड़ों लोग हैं ना, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया है कि ये भागवतम जी या गीता जी सिर्फ इन पर्टिकुलर लोगों को ही सुनने को मिलेगी, या ऐसा क्या उन्होंने, ये कोई कर्म से रिलेटेड है? देखिए, 2 इसके कारण होते हैं। एक तो होता है अगर किसी भक्त के पास सुकृति है, भक्तोन्मुखी सुकृति, मतलब उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ भक्तिमय कार्य किए हैं, या तो भक्तों की सेवा की है या फिर कुछ भक्ति की है, जिसके कारण से इस जन्म में हमें भक्ति करने का मौका मिला। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, कि इस पर्टिकुलर इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो बहुत ही कृपालु, और उनकी कृपा से उनके भक्त लोग और भी ज्यादा कृपालु हैं। अगर कोई भक्ति नहीं भी करना चाहता तो भी घर में जा जाकर उनको किताबें देते हैं, उनको जा जाकर भक्ति करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आइए आइए, आप ऑनलाइन सेशंस में आइए, वेडनेसडे में आइए, सैटरडे में आइए, माला कीजिए, सुबह आइए, तो जा जाकर उनका सौभाग्य उदय करना चाहते हैं। तो ये भक्तों की विशेष कृपा है, उनकी कृपा के बल पर भगवान अपने आप को दूसरों को प्रदान करते हैं। तो भक्तों की कृपा से एक जीव का सौभाग्य उदित होता है। इसलिए भक्त संजायते भक्ति, भक्ति का कारण भक्त होते हैं। जब तक भक्त किसी पर जाकर कृपा नहीं करेंगे तब तक भक्ति का उदय उनके हृदय में संभव नहीं। तो ये 2 कारण विशेषता रहते हैं। हमारे केस में मैक्सिमम कारण जो है वो सेकंड वाला है। श्रील प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो हम में से कोई भी नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं होते तो कोई भी नहीं होता। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी मैंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे आपका संग मिला, मुझे भक्ति करने का मौका मिला। प्रभुपाद said, "You rascal, I created your good fortune. You did nothing." मैंने तुम्हारा सौभाग्य बनाया। तुमने कुछ नहीं किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने हमारा सौभाग्य बनाया। अदरवाइज हम लोग तो, एटलीस्ट मैं तो सारे पाप कर्म कर रहा था, वैसे ही पाप कर्म में जीवन जा रहा था।
Okay, thank you so much. Any other question or shall we stop here? Okay, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर